मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूल में था तो हमें बताया जाता था कि कैसे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर लोग भूख खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, ठीक जैसे कि थैनोस ने कहा था। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने पॉपुलेशन बॉम्ब और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे शब्दों से लोगों की गांडें फाड़ रखी थी कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोगों के पास खाने को खाना, पीने को पानी और पहनने को चड्डी तक नहीं होगी। लेकिन आज ऑलमोस्ट 20 साल बाद जब हम आज के हालात देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग है। आज पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम हो रही है और गवर्नमेंट की गांड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से नहीं बल्कि पॉपुलेशन कोलैप्स से फट रही है। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 20-25 सालों में कि सारी प्रेडिक्शंस गलत हो गई? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भी ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ी। ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन तक आने में ही बहुत टाइम लगा। वैसे तो ह्यूमन स्पीशीज बहुत टाइम से यहाँ रह रही है, लेकिन पहले के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था और ना ही हम एग्रीकल्चर करते थे, जिससे हमारे पास इस पापी पेट को भरने का जरिया भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे इंसानों ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और हम टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस हो गए और इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमने मोर्टालिटी रेट को कम कर दिया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा दिया। अब पहले के मुकाबले बीमारियां कम थी, इसीलिए ज़्यादा लोग जिंदा रहने लगे, वो भी लंबे टाइम तक। और इसीलिए हमने पहली बार 1 बिलियन ह्यूमंस का नंबर क्रॉस किया इन 1800। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ी। जहां 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करने में हमें इतने साल लगे, वहीं 2 बिलियन का मार्क हमने सिर्फ अगले 127 सालों में छू लिया और 1927 में हमारी पॉपुलेशन 2 बिलियन हो गई। लेकिन 3 बिलियन का मार्क हमने इससे भी जल्दी किया, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ 33 साल लगे और वो 1960 में ही हो गया। और 4 बिलियन में तो उससे भी कम साल लगे, क्योंकि वो तो सिर्फ 14 साल में ही हो गया था। और अगले कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा और लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या वो इंसानों के साथ ही रह रहे हैं या फिर चूहे और चूहियों के साथ। और इसीलिए बहुत से डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स को यही लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी और शायद हम इतने सारे लोगों को एक साथ पाल नहीं पाएंगे। लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट रही है और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात हो, ये चीज आज दुनिया भर में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड मोस्ट ऑफ यूरोप। लेकिन जिन 2 देशों की हालत सबसे खस्ता है वो है जापान, जिसने लड़कों को टूडी लड़कियों के जाल में फंसाया, और दूसरा है साउथ कोरिया, जिसने हमें दुनिया की सबसे वर्थलेस आर्मी दी। ये दोनों ही कंट्रीज हर साल अपना ही प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ की गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में $200 बिलियन से भी ज्यादा खर्च किए हैं लोगों में प्रजनन बढ़ाने के लिए। वहीं जापान की गवर्नमेंट अगले 3 सालों में $23 बिलियन खर्च करेगी। लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज की गवर्नमेंट ये सब करके भी कुछ खास नहीं उखाड़ पाई और अभी भी वहाँ की पॉपुलेशन गिर ही रही है। जहां हर कंट्री का आइडियल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए एक यंग एंड हेल्दी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, साउथ कोरिया में नंबर है 0.72 और जापान में ये नंबर है 1.2 और दोनों ही कंट्रीज में ये नंबर आइडियल फर्टिलिटी रेट के बहुत नीचे है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इन द फ्यूचर इन कंट्रीज की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि लोगों को पहले के मुकाबले आज ज्यादा करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कहाँ एक टाइम था जब लोगों की 15 से 16 साल में ही शादी हो जाती थी और फिर उनके 7-8 बच्चे होते थे। आज ऐसा नहीं होता। आज 15-16 साल के बजाय 25 से 30 साल में शादियां होती हैं और कुछ लोग तो करियर बनाने के चक्कर में 35 से 40 की एज में शादी करते हैं, अगर घर वाले उनकी गाड़ में डंडा ना करें तो। और जब शादी होती भी है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही अपलोडिंग करके 9 महीने बाद प्रिंट निकाल दिया। आजकल के कपल्स काफी प्लानिंग करते हैं और शादी के में भी 2 या 3 साल बाद ही वो बच्चा करें, और अगर उनके बच्चे होते भी हैं तो बस 2 ही होते हैं और उनमें भी 4 से 5 सालों का अंतर होता है। और कुछ कपल्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी तो कर ली लेकिन उनको बच्चे पैदा करके अपने बाल नहीं नुचवाने, तो वो एक भी बच्चा नहीं करते। और अगर हम इन सारे फैक्टर्स को ले लें तो हमें यही पता चलता है कि जहाँ पहले बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ती थी, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अब ना तो बच्चे बहुत जल्दी होते हैं और ना ही बहुत सारे। इसीलिए पॉपुलेशन में काफी गिरावट देखने को मिली है। और जैसे जैसे लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो पहले अपने करियर्स पर फोकस करेंगे, ना कि शादी और बच्चों पर। लेकिन ऐसा सबके लिए सच नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बस एक सिंपल सी लाइफ चाहिए, लेकिन उन सभी लोगों की आज की महंगाई में लगी पड़ी है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद बहुत से लोगों की हालत बहुत खराब है। कई लोगों की जॉब चली गई, जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो भी चली गई, और अब वो जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं उसमें वो बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा है, साग भाजी बहुत महंगी है, जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल की बात नहीं करें तो ही अच्छा है। इसके ऊपर बिजली और पानी का बिल, फिर सरकार को टैक्स भी देना है, और अगर हम ये सब जोड़ लें तो लोगों के पास इतना पैसा बचता ही नहीं
कि वो अपना गुजारा भी सही से कर पाएं। बीवी और बच्चा तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ पर हमने पैसा सेव करने की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए तो सेविंग्स की भी जरूरत होगी। तो आप खुद ही देख सकते हो कि हालत कितनी खराब है। लेकिन अगर किसी के पास पैसे बचते भी हैं तब भी वो बच्चा करने से डरेगा, क्योंकि बच्चा पैदा करना एक चीज है और उसको पाल पोस के बड़ा करना दूसरी। आज के टाइम में हर वो चीज जो एक बच्चे को चाहिए वो बहुत महंगी है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक सेफ एनवायरनमेंट, और इन सभी चीजों में अच्छा खासा पैसा लगता है। इसीलिए बहुत से लोग या तो बच्चा नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहते, और जो थोड़े बहुत लोग किसी तरह बच्चा करने की पोजीशन में हैं वो इसलिए बच्चे नहीं चाहते क्योंकि इतने साल गांड बनाने के बाद अब जाकर वो कहीं ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहाँ पर उनके पास एक अच्छी जॉब है जिसमें ढंग की सैलरी मिलती है, उनके पास कुछ सेविंग्स हैं, और इतना बवाल झेलने के बाद अब वो बच्चे करके और बवाल नहीं झेलना चाहते, क्योंकि बच्चा पालने में अच्छे अच्छों की गांड फट जाती है। इसीलिए a lot of couples have decided not to have any kids। ऐसे कपल्स को हम डिंक कपल्स कहते हैं। डिंक मतलब डबल इनकम नो किड्स। और ऐसे कपल्स जॉब करके पैसा बचाते हैं और फिर उस पैसे से अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो बच्चा नहीं करते तो उनका बहुत सारा टाइम, एफर्ट और मनी बच जाता है, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ा रीजन बच्चा ना करने का ये भी है कि लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं है। अब अगर आप सिंगल हो और आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो तो आप एक बार फिर भी अपनी गुजर बसर कर लोगे, लेकिन जब इंसान अपनी खुद की फैमिली शुरू करेगा तो वो यही चाहेगा कि उसके पास खुद का घर हो। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ लोगों के पास रेंट तक का पैसा नहीं है। खुद का घर खरीदना तो मिशन इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में तो 1 BHK ही कहो 50 लाख से 1 करोड़ तक आए। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा ऑन द सिटी एंड द लोकेशन, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बहुत ज्यादा है। और घर खरीदना तो छोड़ो, अगर आदमी इस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर ले कि हम घर रेंट पर लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम में रेंट इतना ज्यादा है कि बहुत से लोग अपनी सैलरी का ऑलमोस्ट 40 to 50% रेंट में दे रहे हैं। और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है इसकी वजह से ही आज लोग बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रॉब्लम दुनिया भर में है। लेकिन एक अल्टीमेट रीजन है कि क्यों लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज। बहुत से लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि हमने इस प्लेनेट की माँ है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, जिसकी वजह से बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हीट वेव्स, सुनामीज, हरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज, राइजिंग सी लेवल्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, वाइल्ड फायर्स। और जब इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ होगी तो फिर फ्यूचर में ना तो लोगों के पास पीने का साफ पानी होगा, ना सांस लेने लायक हवा, और ना ही बिना मिलावट का खाना। अब जरा खुद ही सोचिए कि ऐसे एक अंधेरे फ्यूचर में कौन ही एक बच्चे को लाना चाहेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी ही बात हुई ना, क्योंकि जैसे थैनोस ने कहा था, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो ज्यादा लोग लिमिटेड रिसोर्सेज का फायदा अच्छे से उठा सकते हैं। तो फिर लोग पॉपुलेशन कोलैप्स से इतना डर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऊपर ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कम पॉपुलेशन होने से बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो कम लोग काम करेंगे, और अगर कम लोग काम करेंगे तो फिर सरकार को टैक्स भी कम मिलेगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन कंट्रीज को होगी जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है, क्योंकि जब सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर खर्चा कैसे करेगी। यही नहीं, अगर लोग कम होंगे तो फिर पुलिस और आर्मी में लोगों की कमी हो जाएगी, और फिर उस देश को खुद को डिफेंड करने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। यही नहीं, अगर लोग नहीं होंगे तो फिर आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, आपके बच्चों को स्कूल्स में टीचर्स नहीं मिलेंगे, और स्कूल्स को स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। जापान और साउथ कोरिया में न जाने कितने ही स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को बंद कराना पड़ा, क्योंकि वहां पर कोई स्टूडेंट्स ही नहीं थे। अगर आप इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझो तो अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो फिर ना तो आपको एम्प्लॉयज मिलेंगे और ना ही कस्टमर्स, क्योंकि लोग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जापान में डायपर बनाने वाली कंपनी ने बच्चों के डायपर्स बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर इतने बच्चे ही नहीं थे। यही नहीं, पॉपुलेशन कोलैप्स की वजह से पॉपुलेशन इम्बैलेंस भी होता है। एक इकोनॉमी तब अच्छी होती है जब वहां पर यंग लोग ज्यादा हों और बुढ़े लोग कम। लेकिन आज बहुत से कंट्रीज में लाइक जापान एंड साउथ कोरिया, वहां पर यंग लोग बहुत कम हैं और बुढ़े लोग बहुत ज्यादा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यंग लोग कम हैं तो उन यंग लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा और टैक्स भी ज्यादा देना होगा, ताकि बुढ़े लोगों की पेंशन चलती रहे। लेकिन बात सिर्फ पेंशन की नहीं है, अगर एल्डरली लोग ज्यादा हैं तो फिर इन लोगों की केयर करने के लिए हमें बहुत सी नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए। लेकिन अगर पॉपुलेशन कम होगी तो ये वर्कर्स भी नहीं होंगे। वैसे ये तो डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो गई, लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां भी हमें यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि भले ही इन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड काफी कम हो गई है। विच मीन्स कि अगर ऐसे चलता रहा तो फिर एक दिन इन डेवलपिंग कंट्रीज की भी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया को ही ले लें, जहां 1955 में देश का फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 6 था, वो अब 2 से भी कम हो गया है। मतलब जहां एक एवरेज इंडियन वुमेन 6 बच्चे दे रही थी, वो अब सिर्फ 2 ही दे रही है। ये फर्टिलिटी रेट आगे और भी कम होगा, जिसका मतलब ये है कि इन द फ्यूचर इंडिया की पॉपुलेशन पीक करेगी और फिर वहां से डिक्लाइन होना शुरू हो
हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी काफी वक्त है, लेकिन ये होगा जरूर। कुछ कंट्रीज में तो पॉपुलेशन कोलैप्स इतना सडन होगा कि उनकी पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन ये ईयर 2100 में सिर्फ 70 करोड़ होगी। और इसमें चाइना अकेले नहीं है, यही हाल होगा जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज का, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन भी आधी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम तो बड़ी है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशंस तो कई हैं, जैसे कि फिक्स वर्किंग आवर्स, ताकि लोगों को एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिले, जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस कर पाएं। एक लिवेबल मिनिमम वेज हो जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होती रहे, ताकि उनके पास इतने पैसे हों कि वो खुद को और अपनी फैमिली को सही से पाल पोस पाएं। एम्प्लॉयज को एटलीस्ट 12 महीने की फुल्ली पेड मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स भी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी न्यूबॉर्न बेबी की देखरेख कर पाएं। एक तरीका पॉपुलेशन बढ़ाने का इमिग्रेशन भी हो सकता है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो फिर बाहर के कंट्रीज से लोगों को भरा जा सकता है। कई कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, और वहाँ के स्किल्ड एंड एजुकेटेड यूथ को रेसिडेंसी या फिर सिटीजनशिप दी जा सकती है। इससे दोनों का फायदा होगा। एक कंट्री को नए लोग मिल जाएंगे और उन लोगों को बेटर करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज। साथ में गवर्नमेंट को भी कई स्टेप्स लेने होंगे। गवर्नमेंट को फोकस करना होगा कि इकोनॉमी स्टेबल हो, महंगाई कंट्रोल में रहे, सबके पास अफोर्डेबल हाउसिंग हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें सही हो, ताकि एक कपल को बच्चा पैदा करने में ज्यादा सोचना ना पड़े। हमें एआई और ऑटोमेशन की हेल्प भी लेनी होगी, और जहां पर ह्यूमंस की कमी है वहां पर हम एआई और रोबोट से अपना काम ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम काफी गंभीर है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं, और अगर इन सॉल्यूशंस पर सही से काम किया जाए तो फिर लोग फिर से घपाघप करेंगे और पॉपुलेशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी।